Good morning, students. Today's class, chapter lines and angles, जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड एंगल्स, एंगल से संबंधित कुछ और टर्म। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो ये सभी एंगल के बारे में हम लोग उसका डिफाइन विथ एग्जांपल से रिलेटेड हम लोग अंडरस्टैंड किए थे। अब रिलेटेड एंगल्स में आपका फर्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पर है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों लिखेंगे? बाकी में सब एंगल, तो उसमें था एक एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल होता है। सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। तो पहले डिफाइन देखेंगे किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के डिफाइन में आपका है टू एंगल्स आर सेड टू बी टू एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary. Two angles are said to be complementary if two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree is called तो यहां पर डिफाइन में हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन्स होता है, यानी उसका अर्थ पूरक कोण, मतलब एक दूसरे का पूरक। जैसे 90 डिग्री है तो दो एंगल का द सम ऑफ देयर मेजर इज 90। मतलब क्या कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं इफ यदि द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यदि दोनों का मेजर कितना हो? 90 डिग्री हो। तो दो एंगल का मेजर कितने एंगल्स का? टू एंगल्स का। टू एंगल्स का कहता है कि मेजर, या देयर किसके लिए आया है? टू एंगल्स के लिए। टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री आता है, और एग्जांपल
एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो एंगल हो गया, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इतना आ गया 90 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस किए तो कितना आया, 90 डिग्री। इसलिए इसका डिफाइन में है कि सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि केवल 30 और 60 ही लेंगे, 50 भी ले सकते हैं, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री भी करेंगे तो आपका कितना आएगा, 90 डिग्री करेंगे। तो ये दो एंगल का मेजर है। एंगल से भी देखते हैं कि अगर ये एंगल खींचा गया, ये एंगल, तो इस एंगल का मेजर मान लेते हैं 50 डिग्री है। एक दूसरा एंगल, ये एंगल हो गया व्हिच मेजर कितना है, 40 डिग्री। तो 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, यहां पर दो एंगल है। अगर ये दो एंगल को सम कर देंगे तो कितना होगा ये आपका, 90 डिग्री। ये दोनों का मेजर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी दो एंगल को सम करेंगे, कितने एंगल को, दो, टू एंगल्स जब सम करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री आ जाएगा तो समझेंगे कि वह कौन सा एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक, मतलब 40 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 50 और 50 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 40। और कोई भी आपसे क्वेश्चन राइज करे कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो कह सकते हैं 40 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो क्या होगा, 50 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगेन से रिपीट, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यदि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम होगा यानी लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वह आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, नहीं होगा, इट विल बी नॉट, तो वह नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। जब दो एंगल को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब उसका मेजर कितना आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए। अब यानी कि 95 दो एंगल को जोड़ दिए 95 आएगा, तो ऐसा नहीं। ऐसा अगर करते हैं तो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द complement of the following angles। क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब उसका पूरक। ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स
निम्नलिखित आपको कुछ एंगल्स दिया जाएगा, उस एंगल्स में आपको निकालना है, क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। मान लीजिए 25 डिग्री है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका 40 डिग्री मान लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 65 और फोर्थ हो गया इसमें आपका 80 डिग्री। ये 4 एंगल्स दिया गया है। कितने क्वेश्चन में एंगल्स दिए हैं, 4। और सभी एंगल का आपका क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या हम निकालेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे कि उसका कंप्लीमेंट एंगल कौन सा है। तो हम लोग डिफाइन में पढ़े हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल को जब जोड़ते हैं तो उसका मेजर कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो मुझे मालूम है कि दो एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा तो कंप्लीमेंट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। तो 90 में से ही ये जो एंगल दिया हुआ है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन है 25 डिग्री। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो 90 डिग्री में से आप 25 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका कितना डिग्री आएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 5, यह बच गया आपका 8 में से 2 तो कितना हो जाएगा, 65। तो 65 डिग्री हो गया। तो 65 डिग्री किसका होगा, 25 का कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह से सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या कहता है, फोर्टी डिग्री है। तो 40 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका कितना आएगा, 50 डिग्री। तो यह 50 डिग्री क्या हो गया, कंप्लीमेंट। तो किसका कंप्लीमेंट, 40 का। तो 40 का कंप्लीमेंट कौन एंगल आ गया, 50 डिग्री आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपका दिया हुआ है 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री को भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल कितना आ जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 8 में से 6 का सब्ट्रैक्ट होगा 2। तो यहां पर देख रहे हैं कि 65 का कंप्लीमेंट कौन आ गया, 25 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 में कितना दिया हुआ है, 85 नहीं है, 80 डिग्री है। क्या है, 80 डिग्री। इसका सॉल्यूशन, तो 80 डिग्री को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या फाइंड होता है, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो 80 का सप्लीमेंट एंगल कौन हो गया, 10 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन में अगर कंप्लीमेंट एंगल आपको निकालना है तो 90 में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह उसका कंप्लीमेंट एंगल आ गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दे करके मैंने सॉल्यूशन किया उससे आपका क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटेड एंगल से संबंधित आगे देखते हैं।
अब आपका रिलेटेड एंगल से संबंधित सेकंड है, सेकंड टॉपिक आपका है सप्लीमेंट्री। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही से रिलेटेड डिफाइन है, बट सम ऑफ टू एंगल उज मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग 90 देखे थे, और इसमें दो एंगल्स को सम करेंगे तो वह हो जाएगा आपका क्या? सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर 180 डिग्री। देखते हैं डिफाइन। टू एंगल्स आर said to be supplementary. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। देख रहे हैं कि डिफाइन उसी से रिलेटेड है, सिर्फ यहां पर आपका डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यहां पर 90 डिग्री होता है, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल को सप्लीमेंट्री कहेंगे इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। उन दोनों एंगल का मेजर सम करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री दो का जोड़ने पर, एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में 110 डिग्री एंड 110 हो गया और 70 डिग्री, क्या हो गया? 70। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री तो आपका कितना आएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका आ गया। तो यह आपका क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। दो एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इस तरह से भी देखते हैं एंगल्स के फॉर्म में। ये आपका लाइन हो गया और ये एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल। अब इस एंगल का मेजर सपोज दैट 130 डिग्री है। अब इसी तरह का दूसरा एंगल आपका 130 हो गया, 180 आना चाहिए। ये आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह 50 डिग्री। कौन सा बन रहा है? 50 डिग्री। तो 130 और 50 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if the sum of their measure is 80 डिग्री। 180 डिग्री। तो 180 डिग्री उसका मेजर आना चाहिए। किसका? सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच मेजर इज 180।
दो एंगल को जोड़ने पर अब यहाँ कहा जाएगा कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट कौन हो गया, 70 हो गया। 70 का सप्लीमेंट कौन हो गया, 110 हो गया। 130 का सप्लीमेंट कौन हुआ, 50 डिग्री हो गया। 50 का सप्लीमेंट कौन हुआ, तो 130 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी टू एंगल्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका मेजर आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री मेजर आना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम्पल में और लेते हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये दोनों 90 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अति सप्लीमेंट हो गया। तो अगर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी देख रहे हैं कि 90 का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री हो गया, दोनों का सम कर दिए तो 180 आ गया। जब 180 आ गया तो सम ऑफ टू एंगल्स या डिफाइन से रिलेटेड हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। कुछ एंगल्स क्वेश्चंस देखते हैं। Questions: find the supplement of the following angles। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 85 डिग्री, सेकेंड है आपका सेकेंड क्वेश्चन 120 डिग्री, थर्ड है थर्ड क्वेश्चन 140 डिग्री। क्वेश्चन में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जो निम्नलिखित एंगल्स दिया हुआ है 85 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री। तो ये सब एंगल को क्या निकालना है, आपका सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 में से आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट अगर निकालना हो, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए आपको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 85 डिग्री, तो 85 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग 180 में से माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे 180 में से, तो 180 माइनस 85 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आता है, तो 100 में से 10 में से 5, तो 5 बच गया 7, तो 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 17 में से 8 तो 9 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 95। 95 हो गया 85 का सप्लीमेंट। सेकेंड है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का आपको फाइंड करना है क्या, सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट क्या होगा 120, तो 120 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया आपका 0, 8 में से 2 6, तो
कितना आ गया 60 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट कितना हो गया 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है आपका 140 डिग्री। तो 140 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो 180 में से माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल में आ जाएगा 0, 8 में से 4, 4, ये आ गया 40 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं कि सप्लीमेंट एंगल में से जो भी निकालना है उसको 180 में से माइनस किया जा रहा है। हर एक टर्म में 180 से आपका माइनस किया जा रहा है। तो 180 से माइनस कीजिएगा तो वह आपका सप्लीमेंट आ जाएगा। तो 85 का सप्लीमेंट एंगल कौन हो गया 95। 120 का सप्लीमेंट क्या हो गया 60 डिग्री। 140 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो गया 40 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि केवल 120 का ही सप्लीमेंट 60 होगा, नहीं 60 का भी सप्लीमेंट 120 होगा। ये अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट आपको 60 डिग्री का ही सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप 180 में से 60 का माइनस करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा 120। तो 60 डिग्री का भी सप्लीमेंट 120 और 120 का सप्लीमेंट 60 डिग्री। उसी तरह से 85 का सप्लीमेंट आपका 95 डिग्री होगा और 95 डिग्री का सप्लीमेंट आपका क्या होगा 85 डिग्री। इसमें भी देखते हैं 140 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा 40 डिग्री और 40 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा 140 डिग्री। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो गया होगा। रिलेटेड एंगल से संबंधित दो गो देखे टर्म हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल मेजर 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सोल्व किए, एंगल को भी बता दिए। अब इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपको सॉल्यूशन करने में बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपका होमवर्क हो जाएगा रिमेंबर डिफाइन। यह आपका लेसन क्या है 7, लेसन 7, रिमेंबर डिफाइन लेसन 7 आज का टॉपिक, आज का क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।